नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आज हम नोड जेएस में जो हमारा पुट मेथड क्या होता है, पैच मेथड क्या होता है और कैसे हम डिलीट कर सकते हैं एक लिस्ट से एक आइटम को, डिफरेंस बिटवीन द पुट मेथड एंड पैच मेथड, ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे एक नोड.जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप कर दिया हूँ ऑलरेडी। और जो भी मेरा डिपेंडेंसी है वो भी इंस्टॉल कर दिया हूँ। तो पहले से मैं कुछ कोड लिख के रख दिया हूँ, बार बार लिखना पड़ता है, इसीलिए मैं ये जो बॉयलर प्लेट कोड है वो मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, जो हमारा थोड़ा टाइम बचाएगा। ये मैं पहले इंस्टॉल कर दिया हूँ एक्सप्रेस जेएस को, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करके। एक्सप्रेस जेएस एक फ्रेमवर्क है जो हमारा कोड को अच्छी तरह से, मतलब बहुत डिपेंडेंसी रहता है इसमें। हमारा बहुत सारा कोड नहीं तो लिखना पड़ रहा है सर्वर क्रिएशन के लिए और सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। और यहाँ पे मैं मेरा सर्वर को इनिशियलाइज कर दिया हूँ। यहाँ पे पोर्ट डिफाइन कर दिया हूँ, कौन सा पोर्ट में, लोकल होस्ट 3000 8000 वो वाला पोर्ट में मैं इनिशियलाइज कर दिया हूँ। यहाँ पे रहा आप यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। इसका काम है कि हमें जो अगर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे हम जेसन डाटा रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हम कहाँ लिखेंगे? पोस्ट डाटा में, पुट डाटा में, पैच डाट सॉरी पोस्ट मेथड, पुट मेथड और पैच मेथड। डिलीट में भी हम रिक्वेस्ट, जो भी अगर आईडी हम सेंड करेंगे, यही वाला आईडी को एलिमेंट को चेंज करना है, वहाँ पे हमारा रिक्वेस्ट मेथड का यूज होता है। वो ही अनडिफाइंड आ जाएगा तो हम कैसे ऑपरेशन करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसीलिए आप डॉट यूज एक्सप्रेस जेसन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक डमी जेसन को डिफाइन कर दिया हूँ। सोच लो कि जिम कर लो, ये डाटाबेस से आ रहा है अभी के लिए। और ये है हमारा सिंपल आप डॉट गेट। आप डॉट गेट क्या है? ये मेरा पोस्ट मेथड है। अगर मैं फेच कर रहा हूँ तो जो भी डाटा हमारा है वो लिस्ट में आ जाएगा। जो भी डाटा हमारा है ये लिस्ट में हमारा आ जाएगा रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा पोस्ट मेथड का कोड। ठीक है, हाँ जी। तो पोस्ट डाटा हमें हमें क्या करता है, मतलब पोस्ट डाटा का काम क्या है कि एक नया यूज़र क्रिएट करना है। तो एक हमारा ऑलरेडी दो यूज़र है, राहुल, अंजलि। और एक नया यूज़र अगर ऐड करना है तो पोस्ट डाटा के थ्रू हम कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये वाला जो आरे है, यहाँ पे एक नया डाटा पुश करना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोड ये है कि आप डॉट पोस्ट, यहाँ पे हम थोड़ा सा, ये रहा हमारा एपीआई का नेम, यूज़र, एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे रिक्वेस्ट डाटा कैसे आएगा? रिक्वेस्ट थ्रो आएगा डाटा, रिस्पॉन्स। और इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे गेट करेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। जो हमारा डाटा बॉडी में आएगा, रिक्वेस्ट बॉडी में, वो डाटा हम गेट करेंगे। कॉन्स्ट इसको एज्यूम रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी
एज्यूम कर लेते हैं कि हमें आ रहा है नेम और ईमेल। हो गया, बॉडी से हम गेट कर लिए नेम और ईमेल को। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो डाटा आया हमें उसे एक नया वेरिएबल में रख देंगे। उसका नाम दे देते हैं न्यू यूजर। न्यू यूजर। और ये जो डाटा का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, आईडी रहेगा, नेम रहेगा, ईमेल रहेगा। तो आईडी को हम मैनुअली ऐसे कोई मतलब यूजर सेंड नहीं करेगा, तो हमें आईडी को जनरेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, आईडी हो गया 1 और 2 दोनों आईडी है यहाँ पे 1 और 2। तो नेक्स्ट वन कैसे आएगा ना, यूजर डॉट लेंथ, उसका लेंथ क्या है 2 हुआ, तो इसको 1 से इंक्रीमेंट कर लेंगे। आईडी आएगा 3, उसके बाद वाला आईडी आएगा 3, उसके बाद वाला 4 5 6 ऐसा रहेगा। तो नेम जैसे आ रहा है वैसे रहने देते हैं। और सॉरी, यहाँ पे कॉमा आएगा। और यहाँ पे ईमेल, ईमेल भी जो ईमेल आया वही रहने देते हैं। तो फाइनली क्या करेंगे, हम एक रेस्पॉन्स में सेंड कर देंगे, सक्सेस सेंड कर देंगे, नया वाला यूजर सेंड कर देंगे। ये जो डाटा नया वाला यूजर है हमारा वही सेंड कर देंगे। यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया, नया यूजर ऐड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, अगर ये वाला नेम मेरे पास नहीं है, कोई अगर कुछ भी एरर आ गया, नेम नहीं है और ईमेल नहीं है, तो हमें तो एरर आ जाएगा ना, यहाँ पे हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम हैंडल करेंगे इसे, इफ नॉट नेम, अगर नेम नहीं है और, ठीक है, नॉट ईमेल, ये नहीं है और ये नहीं है, तो हमें डाटा हम पुश नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे। रिटर्न ऐसे ही लिख रहे हैं, इसको फेल कर देंगे, फेलुअर और फेल। और यहाँ पे एक एडिशनल मैसेज दे देते हैं। मैसेज में लिख देते हैं कि इनवैलिड समथिंग यूजर, इनवैलिड यूजर। हाँ, स्टाटस मैसेज को थोड़ा चेंज कर देंगे, हमारा जो 404 हो गया। हमारा पोस्ट मेथड का काम आपको पता चलेगा क्या है, इसको चेक करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा पोस्ट मेथड, यहाँ पे एक नया मैं पुश करा हुआ है, ठीक है। हो गया ABC, देखिए ID 3 हो गया, क्योंकि हमारा 1 और 2 ऑलरेडी है, 3 ID आ गया, ABC हो गया, abc@gmail.com। यह हमारा पूरा टोटल देख लेते हैं, हमारा डाटा ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं। कुछ डाटा में क्या हुआ, एक सेकंड में चेक करके बताता हूँ। आपको पता चल चुका होगा क्या प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ वैलिडेशन यहाँ पे चेक किया हूँ, कोड पूरा कंप्लीट नहीं किया हूँ, ठीक है। हमें तो पुश करना है ना इसमें, कहाँ पे, यूजर्स में, यहाँ पुश करना है। कौन सा वाला पुश करना है, जो न्यू यूजर है। सॉरी, माय मिस्टेक, पुश हो गया, न्यू यूजर हो गया। अभी चेक करते हैं, पोस्ट डाटा ये सक्सेस हो गया, अभी आ गया, ठीक है। हमारा पोस्ट मेथड ये रहा, हमारा पोस्ट मेथड। यहाँ पे आप और भी कुछ वैलिडेशन
हाँ, एक बात है, कहीं पे भी आप कुछ भी लिखोगे रिटर्न में रेस्पॉन्स में सेट करोगे, ठीक है? नहीं तो ये फिर से ये वाला एक कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कहीं पे भी हम कुछ एरर हमें है हैंडल करना है, वहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ता है, तो कोड हमारा वहीं से ही एग्जीक्यूट, नीचे नहीं आएगा, वहीं से ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो क्योंकि देखिए, मेरे पास नेम नहीं है, ईमेल नहीं है, फिर मैं पुश ऑपरेशन कर दूंगा तो मेरा ओरिजिनल डाटा के साथ छेड़खानी हो जाएगा ना। तो इससे हैंडल करने के लिए हमें रिटर्न लिखना पड़ता है। अभी हम क्या देखेंगे, पोस्ट मेथड हो गया हमारा। अभी देखेंगे हमारा पुट मेथड का काम। पुट मेथड क्या होता है, ठीक है? तो पुट मेथड में हमें पुट मेथड में पूरा जो है डाटा हमें सेंड, पूरा डाटा मतलब समझ लीजिए यहाँ पे अंजलि फर्स्ट एलिमेंट में हमारा अंजलि है और ईमेल भी है anjali@gmail.com। तो कुछ भी हम इसके ऊपर चेंज करेंगे तो पूरा डाटा हमें सेंड करना पड़ेगा, ठीक है? नेम भी सेंड करना पड़ेगा, ईमेल भी सेंड करना पड़ेगा पुट मेथड में, तभी जाके ये वाला आइटम अपडेट होगा। मतलब आइटम अपडेट करने के ही हम पुट मेथड यूज करते हैं। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, आप डॉट पुट, वही हमारा सिंटैक्स रहेगा। एपीआई का नेम क्या है, यूजर। हो गया, यहाँ पे उसके अनोनिमस फंक्शन आ गया। हमें आईडी, यहाँ पे आईडी हमें चाहिए, कौन से एलिमेंट को हमें अपडेट करना है। आपको आईडी चाहिए तो आईडी लिखो, नेम नेम थ्रो से अपडेट करना है तो नेम भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो कॉलन आईडी और यहाँ पे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स हो गया। अभी हम आईडी को गेट करेंगे। आईडी को गेट करेंगे तो कैसे करेंगे ना, रिक्वेस्ट पाराम डॉट आईडी, ये सिंटैक्स है। इसको एक वेरिएबल में रख देते हैं, कॉस्ट यूजर आईडी रिक्वेस्ट डॉट पाराम डॉट आईडी, मैं आईडी मिल गया। वैसे ही हम गेट करना है हमें क्या, नेम और ईमेल को। इसको जैसे लिखते थे हम पोस्ट मेथड में, ये वाला को रिपीट कर देते हैं। वहाँ पर हमें आईडी मिल गया, नेम मिल गया, ईमेल भी मिल गया। तो अभी क्या करना है हमें, अभी ये करना है जो भी हमारा अम, जो भी हमारा आईडी, वही आईडी में हमें ईमेल को और नेम को जाके अपडेट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम कर देते हैं, जो आईडी हम सेंड करेंगे उसको एक वेरिएबल में रख देते हैं, सिलेक्टेड यूजर। सिलेक्टेड यूजर, सिलेक्टेड यूजर में हम फाइंड करेंगे वो आईडी कौन से एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है, ठीक है? तो यूजर्स आ गया हमारा, डॉट फाइंड। ये तो जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट है। यू डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल्स टू यूजर आईडी। और फिर क्या करेंगे ना, सिलेक्टेड यूजर, इसमें अपडेट कर देंगे नेम। हमें आईडी मिल गया, एज्यूम कर लीजिए कि हमें आईडी 1 मिला। नेम अंजलि है, ईमेल anjali@gmail.com। मैं नेम में क्या करूँगा, जो रिक्वेस्ट में आया है, मतलब यूजर जो भी आईडी देगा, नेम देगा, वो वाला नेम सिलेक्टेड यूजर में जाके अंजलि के जगह में जाके अपडेट हो जाएगा। उसी टाइप में ईमेल भी, ईमेल में
हम गेट करेंगे बॉडी से ईमेल को, अपडेट हो गया। ठीक है, तो अम, अब फाइनल हम रेस्पॉन्स सेंड कर देंगे कि अपडेट हो गया आपका। जो आईडी सेंड किए थे वो उसी रेस्पेक्ट से हमारा नेम और ईमेल अपडेट हो गया। तो ये लिख देंगे रेस्पॉन्स डॉट, एक स्टाटस सेंड कर देंगे। हमारा सक्सेस वाला स्टाटस में हम 201 ही सेंड करते हैं जैसे, और फेल्योर वाला में 404। स्टाटस सक्सेस हो गया, और फिर डाटा कौन से वाला यूजर, सिलेक्टेड यूजर सेंड कर देंगे यहाँ पर, और एक एडिशनल मैसेज सेंड कर देंगे यहाँ पे कि यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, हो गया हमारा। ठीक है, यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। तो फिर से समझ लेते हैं क्या लिखे हैं हम ना। पुट मेथड लिखे हैं यहाँ पे, आईडी से गेट कर रहे हैं रिक्वेस्ट पैराम से। यहाँ पे हम ईमेल और नेम को गेट कर रहे हैं रिक्वेस्ट बॉडी से। यहाँ पे हम कर रहे हैं कि फाइंड कर रहे हैं कहाँ पे वो वाला एलिमेंट है, हमारा आईडी जो मिला है हमें वो कहाँ पे है, वो वाला गेट कर दे रहे हैं हम सिलेक्टेड यूजर, और सिलेक्टेड यूजर का अपडेट कर दे रहे हैं नेम और ईमेल में। तो ये वाला काम कर जाना चाहिए। तो हमारा ये कौन सा था, पुट मेथड। पुट मेथड में सोच लीजिए मैं नेम दे रहा हूँ, यहाँ पे आईडी 1 रहा, इसमें नेम दे रहा हूँ XYZ, और ईमेल XYZ@gmail.com। अभी सेंड कर रहा हूँ, देख लीजिए। यूजर एपीआई का नाम यूजर है 1, आईडी 1 है, तो 1 अंजलि के जगह में हमारा XYZ जाएगा, और ईमेल के जगह में XYZ@gmail.com। ठीक है, हाँ, एक एरर आया यहाँ पे। पता है ये एरर क्यों आ रहा है? हम यहाँ पे जो भी आईडी सेंड कर रहे हैं वो स्ट्रिंग में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे शायद यहाँ पे एरर शो करना चाहिए। हाँ, ये वाला हम स्ट्रिंग में मिल रहा है हमें। आईडी जो है रिक्वेस्ट है param.id, स्ट्रिंग में मिल रहा है। तो इसको हम लेकिन यहाँ पे हमें क्या लिखे हैं, इंटीजर में लिखे हैं। तो ये यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, पार्स इट, तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी कर देंगे, और फिर से एरर आ रहा है। ये वाला एरर क्या है, एक सेकंड है, चेक तो उसको बताता हूँ। ओके, हम पैकेज जेसन में ये जो लिखे हैं एक इंपोर्ट एक्सप्रेस, ये चीज़ हम पैकेज जेसन में हमें इसके लिए कुछ चीज़ लिखना पड़ेगा, टाइप मॉड्यूल। नहीं तो हम कर सकते हैं रिक्वायर लिख के, तो हो सकता है। अभी चेक करते हैं, फिर से स्टार्ट कर दे रहा हूँ।
पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या डाटा है। हाँ, अंजलि राहुल, और पुट मेथड में हम वन में अपडेट कर दें। फिर से एरर आ रहा है गाइस, 1 सेकेंड, आई एम जस्ट चेकिंग दिस वन। हाँ जी, एक प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पे। ऐसे नहीं लिखना चाहिए, हम जो भी यू एपीआई का नाम है, क्योंकि हम स्लैश के बाद ही आईडी देते हैं ना। यहाँ पे देखिए, यूजर स्लैश वन, वन क्या है, आईडी है। मेरा ये वाला मिस्टेक हो गया था, आईडी के पहले मुझे स्लैश देना चाहिए। तो अभी चेक करते हैं। तो ये वाला एरर पहले था, और गेट डाटा में पहले चेक कर देते हैं। हमारा अंजलि राहुल है, पुट मेथड में वन के जगह में हम XYZ और xyz@gmail.com। अभी चेक करते हैं गेट डाटा में हमारा क्या है। देख लीजिए, xyz@gmail.com आ गया, और नेम भी अपडेट हो गया। तो पुट डाटा में क्या होता है, हमारा जो भी आईडी को हम जो भी आईडी सेंड करेंगे, वही वाला आईडी का एलिमेंट सारे चेंज हो जाता है। अब आएगा पैच मेथड। तो पैच मेथड में क्या होता है, अ, ऐसे आप अ, एक किसी को समझा सकते हो। मतलब कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन आएगा, तो डिफरेंस बिटवीन पैच मेथड एंड पुट मेथड। पुट मेथड क्या होता है कि ना, इट चेंज all the attribute of an element। लेकिन पैच मेथड में क्या होता है, पार्शियली। यहाँ पे हम पुट मेथड में ईमेल और नेम दोनों देना पड़ता है, लेकिन पैच मेथड में हम कुछ एक ही दे देंगे। जो भी ज़रूरत है वही वाला सेंड करेंगे, बाकी को नहीं सेंड करेंगे। ठीक है। और मतलब बाकी को नहीं सेंड करेंगे, तो वो वाला क्या होगा कि प्रीवियस जो था वही वाला रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिर हमारा पैच मेथड में क्या होता है। तो ये पार्शियली अपडेट होता है। तो पैच मेथड का सिंटैक्स सिंपल पुट मेथड जैसा है, वैसा ही है। मैं कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और इसके जो पुट मेथड है क्या लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे आईडी आएगा, ठीक है। ये वाला लाइन में मैं ईमेल को हटा दे रहा हूँ। और हाँ, यहाँ पे क्या करना है हमें, ये लाइन तो रहेगा, लेकिन अगर है ईमेल, हमारा नेम है, तो ही ये वाला अपडेट होगा। अगर नहीं है तो नहीं अपडेट होगा। उसी तरह से अगर हमारे पास ईमेल है तो ही अपडेट होगा। ठीक है। तो ये पार्शियली अपडेट हो गया। डिफरेंस मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये हमारा पुट मेथड है। यहाँ पे मैं बॉडी में पुट मेथड, हाँ ये वहाँ पे बॉडी में मैं हटा दे रहा हूँ ईमेल को। कह रहा पुट मेथड, ये पुट में ईमेल को हटा दे रहा हूँ। तो हमारा सिर्फ नेम अपडेट हो रहा है और ईमेल हट जा रहा है, वो गायब हो जा रहा है। जैसे देखो, यहाँ पे गेट डाटा जो है, गेट मेथड में मैं सिर्फ फेच कर रहा हूँ डाटा क्या क्या है। XYZ नेम है, ईमेल नहीं है। यहाँ पे देखिए बाकी सब है। डिफरेंस पता चल रहा है। अभी मैं पैच मेथड को करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए पैच मेथड। हाँ, और एक बार फिर से मैं सर्वर को रिस्टार्ट कर दे रहा हूँ। टर्मिनल, जस्ट सेकंड गाइस। हाँ जी, अभी देखते हैं। देखिए मेरे पास डाटा, गेट डाटा है। गेट डाटा में मैं सर्वर को रिस्टार्ट कर दिया, इसीलिए वाला नया डाटा फिर से आ गया। अभी
पुट डाटा में करके दिखाया, वो वाला हट गया। पैच में 1 में ये कर रहा हूँ मैं, बॉडी में हमारा ये वाला रहा रो जेसन, सिर्फ नेम सेंड करता हूँ। नेम अंजलि के जगह में ABC सेंड करेंगे। और ID 1 है तो गेट डाटा में चेक कर दीजिए, अंजलि है, ID 1 में अंजलि है। हाँ, क्या पैच में मैं सिर्फ नेम के जगह में ID 1 में नेम के जगह में ABC सेंड कर रहा हूँ। तो पुट मेथड में क्या होता था ना, टोटल हमें सेंड करना पड़ता है, नहीं तो हट जाता है, बाकी जो हम नहीं सेंड करेंगे वो पूरा गायब हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अपडेट हुआ, एरर क्या आया, अच्छा नहीं, ईमेल इज नॉट डिफाइंड। वहाँ पे पैच पैच मेथड है तो, हाँ पैच मेथड है। और ईमेल, हम ईमेल नहीं सेंड कर रहे हैं। हाँ, हमें कौन वेरिएबल तो यहाँ पे ही कोड में ही तो एरर आ जा रहा है। अभी देखिए, मैं ईमेल सेंड नहीं किया हूँ लेकिन नेम सेंड किया हूँ, ईमेल जो था वही रहा। हम गेट डाटा में देख लेते हैं, हो गया, ईमेल आ गया, ABC चेंज हो गया, लेकिन ईमेल नहीं सेंड किए थे इसलिए ईमेल अपडेट नहीं हुआ। हो गया। पैच और पुट में डिफरेंस, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी चलते हैं हमारा डिलीट मेथड है। डिलीट मेथड सिंपल है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। और डिलीट मेथड इसी टाइप का है थोड़ा। हम ID सेंड करेंगे और ID सेंड वही वाला हम सर्च करेंगे, ID कौन सा है, और बस डिलीट करना है उसे। तो वही पैच को मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, यहाँ से ID मिल गया हमें, यहाँ रह जाएगा डिलीट। और ये वाला कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ID मिल गया, इंडेक्स ढूंढना है। डिलीट सिंपल क्या है, डिलीट ये आरामी खोजना है हमें, कहाँ पे ये ID मैच करा है, RSS स्प्लाइस करना है वो वाला एलिमेंट को। तो स्प्लाइस करने के लिए हमें तो इंडेक्स चाहिए ना, और इंडेक्स तो आर्य हमारा है यूजर्स, यूजर्स डॉट फाइंड इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स उसी टाइप का लूप चला देंगे यहाँ पे। यूजर ID, हमें इंडेक्स मिल गया। अगर इंडेक्स नहीं है, ये वाला वैलिडेशन आप डाल देना है यहाँ पे, इफ नॉट इंडेक्स, तो उसी टाइप का यूजर फेल्ड हो गया, डिलीट नहीं हो पाया। चलो लिख ही देता हूँ, इफ हमें यहाँ पे ये सिंटैक्स में इंडेक्स नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इंडेक्स इक्वल टू -1 आ जाएगा। एलिमेंट नहीं मिलेगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही रिटर्न मार देंगे, रिटर्न रिटर्न रिस्पॉन्स। हो गया हमारा स्टेटस 404 नॉट फाउंड, 404। और जेसन, जेसन में उसी टाइप का जो हमारा फेल मैसेज में लिखे थे पहले, इनवैलिड यूजर, स्टेटस पे मैसेज में इनवैलिड यूजर, हो गया।
और सिलेक्टेड यूजर, हाँ ये वाला कोड जो पहले हमारा था ये हटा दे रहा हूँ। सिर्फ हमें ये करना है डिलीटेड यूजर। डिलीटेड यूजर इक्वल्स टू यूजर डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस में हमारा कौन सा इंडेक्स से डिलीट होगा और कितना आइटम डिलीट होगा, 1 आइटम डिलीट होगा, हो गया। और फाइनली सक्सेस, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, हो गया। और डाटा में हम सेंड कर देंगे ये वाला डाटा, राइट। अभी हमारा डिलीट वाला काम खत्म हो गया। तो चेक कर देते हैं डिलीट का। डिलीट 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 डिलीट, यही तो कर दे रहा हूँ डिलीट। ये वाला हटा दे रहा हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है। सोच लीजिए मैं फर्स्ट आइटम को डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करता हूँ फर्स्ट आइटम, अंजलि डिलीट हो गया। गेट डाटा में चेक कर लेते हैं। तो सिर्फ राहुल रहा। अभी डिलीट में मैं जाके राहुल को डिलीट कर दे रहा हूँ। गेट डाटा में अभी कुछ डाटा नहीं रहा जब तक हम सर्वर रिस्टार्ट नहीं करेंगे। अभी सर्वर रिस्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि हमारे पास ये जो डाटा है डाटाबेस से नहीं आ रहा है ना, ये हमारे एप्लीकेशन में हम डमी जैसे यूज़ किया है। तो अभी आ जाएगा गेट डाटा में टोटल डाटा। होप गाइस आपको समझ आया होगा मैं जो समझाना चाहता हूँ। और कमेंट में थोड़ा कमेंट कीजिएगा कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ मेरा टीचिंग स्टाइल को। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कुछ भी आपको डाउट है कमेंट में थोड़ा कमेंट कीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइस।